आज हम स्टार्ट करेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट में सबसे पहले जो हमने इंसर्ट का जो मैटर किया है, हमने जो पिक्चर्स जो डिटेल बनाई है, पिक्चर्स बनाई हैं आपने, उसी के ऊपर चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अभी फिलहाल इसको चार्ट के ऊपर समझा देता हूँ आपको, या ये जो पिक्चर सामने दिख रही है इसके ऊपर समझा देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, सबसे पहले पेज लेआउट पे जाएंगे। यहाँ जाके इसको अलग अलग थीम में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से इसकी थीम चेंज करी, थोड़ा सा मैं इसका परसेंटेज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इसका इफेक्ट पता चले सामने। तो यहाँ आके हम थोड़ा सा उसे यहाँ से थीम चेंज करते हैं। इस तरीके से हमने थीम चेंज की, यहाँ क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये थीम को अलग अलग थीम, जिसमें टेक्स्ट भी चेंज होंगे, बैकग्राउंड भी चेंज होगा, स्टाइल भी चेंज होगी। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर पे गए, यहाँ अलग अलग कलर्स में चेंज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं टेबल का कलर भी चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे पीछे की जो आउटलाइन है उस आउटलाइन की स्टाइलिंग चेंज होगी। किसी में आउटलाइन बाहर दिखेगी, किसी में आउटलाइन अंदर की ओर दिखेगी, इस तरीके से। तो ये हमारा थीम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर मार्जिन हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं। पेज सेटअप के अंदर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है, ये भी हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। साइज पेपर की कौन सी रखना है, A4 साइज या लेटर साइज, ये भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम के लिए सबसे पहले एक नया पेज लेते हैं हम। नए पेज पे अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा वर्क करना है जिसमें कि कॉलम में हमें टेक्स्ट टाइप करना है, या कॉलम से रिलेटेड प्रोजेक्ट कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, तो सबसे पहले दो कॉलम पे रखते हैं। और ये कॉलम हमको देखने के लिए यहाँ पर व्यू पे जाना होगा और यहाँ पर रूलर पे रखना होगा। जैसे हम टाइप करते हैं, यहाँ पर हमने टेम्परेरी पैराग्राफ बना लेते हैं, 5 पैराग्राफ का एक। अब आप देखेंगे कि जो मैंने टाइप किया है सामने, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं ताकि आपको सामने पता चले। जो हमने टाइप किया है ये हमारे 2 पैराग्राफ में है। जब तक आप दो टेबल में आ रहा है, 2 कॉलम में आ रहा है, जब तक आप फर्स्ट कॉलम आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक सेकेंड वाले कॉलम में डाटा नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट कॉलम कंप्लीट होने के बाद में ही सेकेंड कॉलम में डाटा आपका आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करना है तो 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम 3 बन जाएंगे आपके पास। अभी यहाँ पर थोड़ा सा और डाटा हम बढ़ा देते हैं और कम से कम 5 पैराग्राफ और ऐड कर देते हैं। हमने 5 पैराग्राफ ऐड कर दिए हैं। नॉर्मली मुझे 3 कॉलम्स रखना है, तो ये हमने एक्स्ट्रा डाटा हटा दिया है यहाँ से। 3 कॉलम्स में अपना मैटर सेट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट वाला कॉलम बड़ा रखें और राइट वाला साइड का छोटा रखें, लेफ्ट वाला कॉलम को छोटा रखें और राइट साइड में बड़ी स्पेस दें, तो इस तरीके से रख सकते हैं। अगर राइट साइड में छोटा रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में बड़ा रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ ये तो हो गए कॉलम के टाइप्स। अगर वापस कॉलम हटाना चाहते हो तो 1 कॉलम पे लाके सेट कर सकते हो वापस। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना ऑप्शन है वो है, जैसे यहाँ पर भी वही ऑप्शन दे रखे हैं 2 कॉलम 3 कॉलम्स। मान लीजिए कि हम 3 कॉलम्स में मैटर को रखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए कि कॉलम किस तरीके से बने हैं। 3 कॉलम्स हमने रखे मान लीजिए, और 3 कॉलम्स के अंदर जाके हमें यहाँ पर ये जो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर हम 3 की जगह 4 भी कर सकते हैं। जिस तरीके से 4 कॉलम कर दिया, तो अगर ऐसा जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर 3 कॉलम दिए तो 3 ही कॉलम रख सकते हैं। हम चाहें तो 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा पेज जो है वो A4 साइज का लिमिटेड है, उससे बड़ा पेज नहीं है। तो जितने A4 साइज के पेज के हिसाब से जितने कॉलम एडजस्ट हो सकते हैं उस हिसाब से हम कॉलम को रख सकते हैं। हर एक कॉलम के बीच में लाइन चाहिए तो लाइन भी ला सकते हैं। अब देख रहे लाइन आ रही है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है विड्थ बढ़ाना। विड्थ कैसे, जैसे मैं विड्थ अभी बढ़ा रहा हूँ तो आप देखिए विड्थ सभी की एक समान बढ़ रही है। अगर मैंने विड्थ बढ़ाई तो देखिए आप इस तरीके से बढ़ रही है। कम करना है तो विड्थ कम भी कर सकते हैं, ये कम हो रही है। विड्थ कम होगी
तो स्पेसिंग बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी तो स्पेसिंग कम होगी। अगर अभी हम देख रहे हैं कि ये विड्थ तीनों की एक समान बढ़ रही है और स्पेसिंग भी तीनों की एक समान सेट हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ सबकी अलग अलग विड्थ और स्पेसिंग सेट करना है तो ये इक्वल हटा देंगे और अब जाके ये विड्थ बढ़ाएंगे और यहाँ पर स्पेसिंग को कम कर सकते हैं, कम करना चाहें तो दूसरे वाले कॉलम की विड्थ को भी हम कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से स्पेसिंग को कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड वाले कॉलम की भी स्पेसिंग विड्थ को सेट कर सकते हैं। थर्ड वाले कॉलम की स्पेसिंग इसलिए नहीं क्योंकि थर्ड के बाद में कोई कॉलम है नहीं, जिस कॉलम के बीच में स्पेस रहेगी वही अपन सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम को अपने हिसाब से विड्थ को अपने हिसाब से हर एक कॉलम की विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, स्पेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब ये जो भी अप्लाई हो रहा है ये पूरे होल डॉक्यूमेंट पे, आप चाहोगे तो पर्टिकुलर जो एरिया आपने सेलेक्ट करा उतने में भी काम हो सकता है। आप देख सकते हैं प्रीव्यू में दिखा रहा है, अगर आपने नीचे का एरिया सेलेक्ट करा तो नीचे ही कॉलम आएंगे, ऊपर कॉलम नहीं होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पूरी करना है किस तरीके से बनते हैं, और स्टार्ट न्यू कॉलम करेंगे तो नया कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि इनसे क्या हो रहा है और इनसे क्या हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी, इन दोनों को प्रैक्टिकली आपको चला के देखना। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है ब्रेक। तो ब्रेक समझने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम पे जाएंगे, 1 पे क्लिक किया, ये 1 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जिसको 1 पेज में किया है मैं चाहता हूँ ये यहाँ से सेकेंड वाले पेज पे आ जाए। यहाँ पर गए और जाके मैंने ब्रेक कर दिया, देखो सेकेंड वाले पेज पे चले गए। मतलब अगर हम पेज ब्रेक करना चाहें तो जहाँ पे कर्सर रखा उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली सेकेंड पेज पे चले जाएगा। अब इसके बाद में है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का मतलब क्या होता है, कॉलम कॉलम ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने ये 2 कॉलम दिए हैं यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो मैटर आपका है, मैं पहले कंट्रोल Z कर दूँ, ये सिंगल था और यहाँ पर 2 कॉलम में दे देता हूँ, ये 2 कॉलम दे दिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये जो यू कैन लिखा हुआ है ये नेक्स्ट वाले कॉलम में आ जाए, तो यहाँ पर ब्रेक पे जाके कॉलम ब्रेक कर दें। तो इस तरीके से जो डाटा हमने कर्सर रखा था वहाँ से वो अगले कॉलम में चले गया। तो कॉलम ब्रेक इस तरीके से होगा। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक कैसे होगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम, सामने हमारे सामने डाटा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो विड्थ लिखा है विथ योर, विथ के बाद ये ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन पे आ जाए, तो यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक पे क्लिक करेंगे। दोनों में अंतर होता है, जैसे भी टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक किया तो इस तरीके से, अगर मुझे इसको एंटर करता तो ये इस तरीके से आता, इन दोनों में डिफरेंस ये है। तो टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक इस तरीके से होता है। इसके बाद में ये जो नीचे के जो चारों ऑप्शन है इसको सिर्फ वर्बली में समझाऊंगा, चला के आपको देखना है। नेक्स्ट पेज का मतलब होता है कि अगर हमने कोई पेज पे सेक्शन दिया है तो वो सेक्शन ब्रेक होके अगले वाले पेज पे चले जाएगा। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि अगर हमने सेक्शन नहीं दिया और एक सेक्शन को ही ब्रेक करके दूसरे सेक्शन में बनाना है बट पेज वही रहे तो कंटिन्यूस पे जाके क्लिक करते हैं। जो हमने सेक्शन दूसरे पेज पे दिया है वो जाके डायरेक्टली चौथे वाले पेज पे चले जाए, इवन पेज पे चले जाए, तो उसको बोलते हैं इवन पेज ब्रेक। और ऑड पेज ब्रेक का मतलब है कि जो पहले पेज पे हमने सेक्शन ब्रेक दिया है वो थर्ड पे चले जाए तो ऑड पेज बोलते हैं। ये चारों फंक्शन आपको चलाना नहीं आने पे हम आपको समझा देंगे कि किस तरीके से ये इसको यूज करते हैं। फिर है लाइन नंबर्स, कौन सी नंबर लाइन पे क्या लिखा हुआ है उसको देखने के लिए लाइन नंबर्स का यूज करते हैं। 1 पेज कर दिया मैंने इसको और इसको जाके देखेंगे आप, ये 16 के यहाँ से 18 से चालू हो गया है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमने कंटिन्यूस रखा। अगर मैंने रीस्टार्ट ईच पेज कर दिया तो हर पेज पे जाके वापस नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ये देखिए आप 16 के बाद में डायरेक्टली वापस 1 आ गया। इसके बाद में है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, मतलब एक सेक्शन खत्म होने के बाद वापस नंबर 1 से चालू है। हालांकि इसमें भी सेक्शन हमने दिए नहीं इसलिए वो कंटिन्यू है। अगर सेक्शन हम देते अलग अलग, जैसे में ये सेक्शन दोगे तो जहां भी एक सेक्शन खत्म होगा तो दूसरे सेक्शन से वापस नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और सप्रेस फॉर द करंट पैराग्राफ, जो करंट पैराग्राफ पे अपना कर्सर उसको छोड़ के नंबर उस पैराग्राफ के बाद में से चालू होगा। आप देख सकते हो अभी कर्सर मेरा इस पैराग्राफ पे था, इसको छोड़ दिया और यहाँ से नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, तो इससे कहते हैं सप्रेस। चलाए सभी, नॉर्मली रखते कंटिन्यू पे है या फिर री स्टार्ट ईच पेज। लाइन नंबरिंग के ऑप्शन और भी हैं, ये आपको चला के देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना।
हाइपरनेशन पे जाके जैसे मैंने ऑटोमेटिकली करा, तो ऑटोमेटिकली करने के बाद में ये होता है कि जैसे हमारा कोई टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं और टाइप करते करते ऐसा हुआ कि टाइप करने के में कोई वर्ड्स ऐसा है जो छूट गया, और छूट के वो बचा हुआ वर्ड सेकेंड वाली लाइन पे आएगा, तो वहां पर ऑटोमेटिकली हाइपरनेशन लग जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर भी दिख नहीं रहा हमें, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि फ़ॉन्ट की साइज थोड़ी सी छोटी है और टेक्स्ट उसी तरह से एडजस्ट ऑटोमेटिकली होगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे, हाइपरनेशन एक्टिव तो कर चुके, फ़ॉन्ट की साइज बढ़ाएंगे, जैसे फ़ॉन्ट की साइज बढ़ाएंगे हमें हाइपरनेशन दिख जाएगा। देखिए आप इस स्टाइल के बाद में जो लिखा है गैलरी, तो यहाँ पर ये जो डैश लगा है इसी को कहते हैं हाइपरनेशन। यहाँ पर भी देखा आप डायरेक्ट क्लिक ले लगाए, तो हाइपरनेशन ऑटोमेटिकली आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर जाके पेज लेआउट पे जाके एक्टिव करना है इसे, बस। मैन्युअली पे रखेंगे तो आपको खुद को देना होगा हाइपरनेशन, और नन करेंगे तो हाइपरनेशन हट जाएगा। इसके बाद में है वाटर मार्क्स। वाटर मार्क्स का मतलब होता है पेज के पीछे जो बैकग्राउंड पे हमको वाटर मार्क्स देना होता है, वो देने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हम जाके वाटर मार्क्स अलग अलग कंडीशनल या जिस तरह के डो नॉट कॉपी का यूज कर सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क्स पे जाएंगे, और कस्टम वाटर मार्क्स अभी जो लाइट एकदम लाइट वाटर मार्क्स दिख रहा है तो शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो हो सकता है कि आप उसको देख पाए ध्यान से। नरेट कर दिया या उसको अप्लाई कर देते हैं, दिख रहा है। इस तरीके से हम जाके वाटर मार्क्स दे सकते हैं। नो वाटर मार्क्स पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो वाटर मार्क्स हट जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि वाटर मार्क्स पिक्चर की तरीके से देना है, पिक्चर की तरीके से मतलब पिक्चर्स डालना है पीछे, तो पिक्चर्स पे क्लिक करा और यहाँ पर जाके जो भी पिक्चर्स आपने सेलेक्ट करी है यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे जाइए, जो पिक्चर आपने बनाई है उस पिक्चर पे जाइए और इंसर्ट कर दीजिए, तो ये पिक्चर पीछे बैकग्राउंड में आ जाएगी। ये पिक्चर्स जो भी आपने पिक्चर्स यहाँ बैकग्राउंड में आप देख पाएंगे। आ, थोड़ा सा लाइट होने की वजह से हो सकता है ना दिखे, हम दूसरी पिक्चर्स ले लेते हैं। कस्टम वाटर मार्क्स पे जाएंगे, सिलेक्ट पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद में यहाँ जाके किसी भी एक इमेज को हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ जाके अप्लाई कर दिया। ठीक है, पिक्चर्स पे नॉर्मली हमने जो से यहाँ पर स्केल ऑटोमेटिकली सेट है, वॉश आउट कर रखा है, हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं 50%, 500%, जैसा हम चाहें उस तरीके से। देखो एकदम लाइट पिक्चर्स दिख रही है आपको साइड में, देखो ऑप्शन दिख रही है, ये इस तरीके से दिखेगा। अगर इसका थोड़ा सा परसेंटेज घटा दें हम, तो 100% पे कर दिया, यहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से इसका लेवल भी चेंज होगा। नॉर्मली हमको मेन तो टेक्स्ट वाटरमार्क से हम देते हैं, यहाँ से जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में भी देना चाहते हो हिंदी में भी दे सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखना चाहते हो आप खुद लिख सकते हो, जैसे मुझे मान लीजिए मुझे लिखना है SBC, SBC लिखेंगे हम, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे टाइम्स ऑफ रोमन में लिखना है तो टाइम्स ऑफ रोमन में चले जाएंगे। यहाँ पर उस फ़ॉन्ट की साइज सेट कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैंने ऑटो ही रखा है, कोई चेंजेस नहीं कराए। आप देखिए यहाँ पर SBC लिखा आ रहा है, बट क्योंकि ये लाइट कलर है हम यहाँ पर जाके इसका कलर रेड कर देते तो हम इजीली देख पाएंगे। इस तरीके से वाटर मार्क्स आपका आ जाएगा। फ़ॉन्ट की साइज़ अपने हिसाब से छोटी बड़ी एडजस्ट कर सकते हैं, आप जितनी फ़ॉन्ट की साइज़ देना चाहें वैसा दे सकते हैं। यहाँ पर डायगोनल में दिख रहा है, अगर ओरिजेंटल में चाहेंगे तो ओरिजेंटल में दे सकते हो, डायगोनल में जाओगे तो डायगोनल में दे सकते हो। सेमी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, अगर ट्रांसपेरेंट हटा देंगे तो थोड़ा सा डार्क में दिखेगा। इस तरीके से वाटर मार्क्स आएगा आपको, यहाँ जाके वो क्लोज कर देंगे, इस तरीके से वाटर मार्क सेट हो जाएगा। पेज का कलर देना चाहेंगे तो पेज का कलर दे सकते हैं, मोर कलर देना चाहते हैं तो और भी कलर के ऑप्शन हैं यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद में है फील का के तरीके से इफेक्ट देना चाहते हैं तो फील इफेक्ट भी दे सकते हैं, 2 कलर का इफेक्ट देना है दो सकते हैं। यहाँ पर लाइट डार्क करना है लाइट डार्क कर सकते हैं, ओके कर दिया यार। इस तरीके से पेज के फील इफेक्ट भी दे सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है, ग्रेडियंट देके, टेक्सचर्स देके, पैटर्न देके, पिक्चर्स देके, आप सारे ऑप्शन को चला के देखिए, सभी का यूज करके देखिए इस तरह। फिर पेज बॉर्डर जो हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं फाइल के मेन्यू के अंदर पेज सेटअप में, ऑप्शन को वापस रिपीट करना है, फिर प्रैक्टिस करना है इसकी। इंडेंट क्या होता है, सबसे पहले ये पेज कलर हटाते हैं हम, यहाँ पर नो कलर डाल देते हैं और इसके बाद में ये जो टेक्स्ट लिखा है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में मान लीजिए कि इस पैराग्राफ को मैं तुझे थोड़ा सा लेफ्ट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर ले जाना है, तो यहाँ से मैंने इंडेंट को बढ़ा दिया। मान लीजिए राइट से लेफ्ट की ओर ले जाना है तो इस तरीके से आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चालू होने के पहले, जैसे मैंने कर्सर यहाँ रख देता हूँ,
पैराग्राफ चालू होने के पहले कितनी स्पेस हो, पैराग्राफ खत्म होने के बाद कितनी स्पेस हो, यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये जो अरेंज का पूरा ऑप्शन है ये ऑलरेडी हम इंसर्ट में पहले समझ चुके हैं। सारे फंक्शन ऑलरेडी इंसर्ट में आ चुके हैं, सेंड टू बैकवर्ड टू फ्रंट, अलाइनमेंट सेट करना, ये सारी चीजें हम चला चुके हैं। अब एक बार और चला के प्रैक्टिस कीजिए, इनकेस कभी नहीं आए तो हम आपको बता सकते हैं। आज अपना पेज लेआउट यहीं खत्म होता है।